आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दलों की तरह कांग्रेस की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश मीडिया प्रभारी सीपी राय कानपुर पहुंचे। शहर आते ही उन्होंने तिलक हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कई दावे किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज की यह प्रेस वार्ता देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई बार बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कानपुर लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा को वोट देने के लिए अपील की और ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी यह दावा किया है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मतदाता को सुपुर्द की जाए, जिसको वह एक बॉक्स में डाल सके, जिससे उनके द्वारा किए गए मतदान की जांच हो सके और गलत मतदान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी इस मांग को कई बार रख चुकी है, लेकिन अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आती है तो मतदान की इसी प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाएगा। न कोई आया है न कोई बैठा है। अब चीन, जब हम दुनिया में कहीं शिकायत करते हैं चीन के खिलाफ, तो चीन यही कहता है कि हम तो कहीं नहीं गए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए, हम कहीं गए ही नहीं है, हम जहाँ थे वहीं हैं। ये देश विरोधी कार्य है, ये देश विरोधी कार्य हुआ है। ये दूसरी तरफ अभी आप लोगों ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड छुपाने की पूरी कोशिश हुई कि किसी हालत में चुनाव तक वो सामने ना आ पाए। उसमें कितनी तरह के लूट का मामला आया। वो फोर्स के सवाल पर केवल 64 करोड़ का सवाल था, और राजीव गांधी जैसे साफ सुथरा इंसान। आज की वार्ता का उद्देश्य देश को बचाना, संविधान को बचाना, जमहूरियत और लोकतंत्र को बचाना, इस देश के नौजवान को बचाना, किसान को बचाना, महिलाओं को बचाना, इस देश की सीमाओं को बचाना, इस देश की विदेश नीति को बचाना, इस देश की सामाजिक संस्कृति को बचाना, इस देश की कौमी एकजुटता को बचाना, ये उद्देश्य है। दूसरा, एक संदेश देना है। एक तरफ वो लोग आए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, अच्छे दिन की बात, और न जाने कितनी को आलाक दिखाने वाली, सीमा पर एक के बदले 10 सर लाने वाली, किसान की आय दोगुना करने वाली, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाली, 14 लाख रुपया खाते में देने वाली, और 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने वाली, 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली, 100 दिन में सारे बेईमानों को जेल भेजने वाली, इत्यादि 250-300 घोषणाएं करके आए थे, और सारी घोषणाएं असत्य और झूठी साबित हुई। कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणाएं नहीं की थी 1947 के पहले। बस ये कहा था कि हम आपको आज़ाद दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ का हर नागरिक एक बराबर हो। और जब एक महिला ने जवाहरलाल नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था और उन्होंने ये पूछा था कि बताइए मुझे आज़ादी से पहले क्या मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आपको ये मिला कि आज आप भारत के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ ले रही हैं। हम वो माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो मीडिया हो, नौजवान हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उसके अंदर भय न हो। हम वो माहौल बनाना चाहते हैं कि वो जुडिशली हो या बाकी कोई तंत्र हो, वो यहाँ का CAG हो या जितनी संस्थाएं बनी हैं, वो भयभीत न हो, स्वतंत्र होकर के आप अपना काम करें। हम वो माहौल बनाना चाहते हैं कि रोज़गार समाप्त न किए जाएँ, बल्कि 30 लाख रोज़गार जो खाली पड़े हुए हैं वो 1 साल के अंदर भर दिए जाएँ। हम ये चाहते हैं कि एक बड़ा ऐसा मनी फंड बनाया जाए जिससे 40 साल से कम उम्र के जो नौजवान हों वो स्वरोजगार कर सकें, उनको आसानी से पैसा मिल सके। हम चाहते हैं कि गरीब महिलाएं स्वावलंबी हो, उनको 1 लाख रुपया हर साल उनके खाते में चला जाए। हम चाहते हैं कि नया पढ़ा लिखा नौजवान अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करे और उसको 1 लाख रुपया भी साथ मिले जिससे वो अपना खर्चा चला सके। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हम लेकर के आ रहे हैं। उन योजनाओं का हम प्रचार प्रसार करने आए हैं। और कानपुर में मेरे आने का उद्देश्य अपने साथी आलोक मिश्रा जी के बारे में आप लोगों का समर्थन मांगना भी है कि इनको जिताइए। इनकी एक वोट, इनका एक लोकसभा मेंबर होना इस देश को बचाने में एक ईंट का काम करेगा। बाकी आपका कोई सवाल? ईवीएम को लेकर पिछले कई चुनावों से ईवीएम पर हमारी एक मांग है। वो मांग ये है कि ईवीएम में वीवीपैट जो पर्ची निकलती है, और हमने वादा भी किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि वीवीपैट की पर्चियाँ जो निकलेंगी वो वोट डालने वाले को मिलेंगी, वो उसको एक बक्से में डाल देगा, उसको अलग से गिनती होगी जिससे आपकी वोट की चोरी ना हो सके। उस पर हमारा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है। क्या लगता है इस बार ईवीएम में कोई परेशानी आ सकती है? देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ईवीएम में वो गड़बड़ी करने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता जब एक तरफा वोट देती है तो मान लीजिए उन्होंने 5% या 10% का उन्होंने फीडिंग किया है कि हमारा वोट इतना बढ़ जाए, और जनता ने 20-25% वोटिंग ज़्यादा कर दी और उनके एंटी वोटिंग कर दी, तो उनकी ईवीएम फेल हो जाएगी। और जनता का रुझान मैं देख रहा हूँ, बीजेपी बहुत मुश्किल से 150 से 250 सीट तक आती हुई दिख रही है। वो बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेसी जो है वो भाजपा में शामिल नहीं, वो कायर लोग जा रहे हैं, जो कायर हैं, जो कमज़ोर लोग हैं वो जा रहे हैं, जो मजबूत लोग हैं मेरे अगल बगल बैठे हैं।